नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का विरोध शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर तक ऐसे सभी मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है जिन्हें सरकार से मान्यता नहीं मिली हुई है। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है। उन्हें सरकार की मंशा पर संदेह है। उन्हें लगता है कि सरकार इन मदरसों को बंद करना चाहती है। वे बीजेपी शासित असम का उदाहरण देते हैं, जहां कई मदरसों पर कार्रवाई की गई। उधर यूपी सरकार का कहना है कि यह सर्वे छात्रों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही कराया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम संगठन सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने 24 सितंबर को देवबंद में इसके खिलाफ एक बड़ी बैठक करने का फैसला भी किया है। और आज जो बैठक हुई है, इसमें दिल्ली में यह बैठक हुई थी, उसमें मदरसे चलाने वाले तमाम जो संगठन है वो मौजूद थे। ये काफी लंबी बैठक आज चली है और इसमें जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि मदरसों के सर्वे के फैसले का विरोध किया जाएगा। सर्वे के विरोध में सरकार से मुलाकात करने का फैसला किया गया और साथ ही मदरसों के मसलों के लिए एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि चाहे काम सही हो, लेकिन अगर गलत तरीके से होता है तो वो गलत ही हो जाता है। इसके साथ साथ मीडिया पर भी उंगली उठाई है कि मीडिया ने मदरसों के मसले को गलत ढंग से पेश किया है। मदरसों को गलत निगाहों से देखा जा रहा है, ये इस बैठक में कहा गया। और साथ ही उन्होंने बताया कि आजादी से लेकर अब तक मदरसों ने बेमिसाल काम किया है। वो ये भी कहते हैं कि सभी जो नियम हैं सरकार के, उनका पालन मदरसों में किया जा रहा है। सरकार ये बताए कि सर्वे से हालात किस तरह सुधरेंगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात तो ज्यादा खराब है। यह भी इस बैठक में कहा गया। और वहीं सर्वे के पक्ष में सरकार ने जो फैसला किया था तो कई दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग की तरह ही मदरसा शिक्षकों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, ट्रांसफर, छुट्टियां वगैरह मिल सकेंगी और आश्रित होंगे उनको भी नौकरी देने की बात इसमें कही गई थी। इसके अलावा नए मदरसों को मान्यता मिल सकती है। सर्वे कराने के बाद छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं होंगी। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश भी मिल सकेगा। ये तमाम बातें सरकार की ओर से कही गई है। सर्वे कराने के लिए एसडीएम और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, इनकी टीम बनाई गई है। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने की बात कही गई है। 25 अक्टूबर तक सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। और साथ ही सर्वे में सभी मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। मदरसे का नाम, चलाने वाली संस्था का नाम, निजी है या किराए का भवन है, छात्र छात्राएं कितने हैं, उनकी संख्या बताना होगा, पेयजल की सुविधा है या नहीं, फर्नीचर, बिजली की सप्लाई, शौचालय की व्यवस्था, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये पूछे गए हैं। शिक्षकों की संख्या क्या है, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता है, आय का जरिया क्या है, कहीं से डोनेशन मिलता है या नहीं, ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। और एक नजर डालते हैं यूपी में संख्या क्या है। यूपी में 16,000 से भी ज्यादा मदरसे हैं। इनमें केवल 560 को ही सरकारी अनुदान मिलता है। और पिछले 6 साल में जब से योगी सरकार आई है, किसी भी नए मदरसे को यूपी सरकार ने अनुदान नहीं दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि किस तरह से सरकार इस सर्वे को कराएगी। क्या ये छोटा एनआरसी तो नहीं है, ये बात भी सरकार से पूछी जा रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, जमाते इस्लामी हिंद के प्रमुख हैं, और साथ ही हमारे साथ विवेक कुमार श्रीवास्तव हैं, बीजेपी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले इंजीनियर जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या दिक्कतें हैं? अगर सर्वे हो जाएगा तो इसमें क्या है? वैसे भी तो तमाम चीजों की गिनती देश में होती आई है। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। पहली बात तो ये कि जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग की रिपोर्ट का, उस आयोग की रिपोर्ट सिर्फ मदरसों के बारे में नहीं है। तो ये अगर बच्चों को उनके अधिकार दिलाने की बात है या उनका स्तर अच्छा करने की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सिर्फ मदरसों के लिए क्यों, सिर्फ मदरसों ही के लिए क्यों चिंता की जा रही है कि ये बच्चों के जो अधिकार हैं वो ठीक हों? तो इस पर एक सवाल उठता है कि ये सरकार अगर सारे संस्थाओं के लिए ऐसा करती, बहुत से सरकारी संस्थान भी ऐसे हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं और बहुत सारी चीजें वहां उन नियमों के अनुसार नहीं हो रही। हम शायद इसलिए होगा
वो शायद इसलिए होगा कि इनका रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, जानकारी नहीं है कि इसमें किसमें क्या क्या सुविधाएं हैं नहीं है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? उसका तरीका ये है कि अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, स्तर उठाना चाहते हैं, उन समस्याएं दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी विश्वसनीयता और आपका जो विश्वास में लेना है समाज को, वो बहुत जरूरी है। पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बात, विश्वास का ये बहुत महत्वपूर्ण बात सलीम इंजीनियर ने कही। जी, इसी बात पर मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव के पास जाना चाहता हूं। जो बात उन्होंने कही कि ठीक है, उन्हें कोई एतराज नहीं, आप करा लीजिए, लेकिन विश्वास की कमी है। आप अगर नियत ठीक नहीं होगी तो जो सही काम होगा वो भी गलत करते हुए दिखाई देंगे। शायद ये एक बड़ा कारण है कि विश्वास की जो कमी है, इसी के चलते सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विवेक जी। अखिलेश जी, सरकार की मंशा बहुत साफ है। सरकार जो मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है उनका स्थलीय सर्वे करा रही है। उसमें एसडीएम शामिल है, बीएसए शामिल है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल है। 5 अक्टूबर तक उन्हें रिपोर्ट देनी है और इसके बाद जिला अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत वो रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेजी जाएगी। शासन ये चाहता है कि जिन विद्यालयों को, जिन मदरसों को मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर वो बोर्ड के मानकों पे खड़े उतरते तो उनको मान्यता भी दी जाए, उनको मुख्य धारा में लिया जाए। ये भी पता चले कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, इन मदरसों के आर्थिक स्रोत क्या है, बच्चों को किस तरह की व्यवस्था में रखा जा रहा है। ये सारी चीजें वहां की मूलभूत ढांचे को सुधारने का काम सरकार करना चाहती है। सरकार की मंशा बहुत साफ है। लेकिन आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिस तरह से असम में कार्रवाई की गई, कहीं वैसे ही कार्रवाई यूपी में करने की तैयारी तो नहीं है कि मान लीजिए किसी मदरसे को कह दिया कि ये अवैध जमीन पर है तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये आशंका व्यक्त की गई आज बैठक में। देखिए अखिलेश जी, अगर इस तरह की स्थिति है तो इस तरह की स्थिति के लिए तैयार भी होना चाहिए। अगर आप गलत जगह पे गलत तरीके से आय का स्रोत आपका गलत जगह से है और कोई ऐसी गलत गतिविधि में वो जगह लिप्त है तो उसमें तो कार्रवाई शासन करेगा। अगर आपकी चोर की दाढ़ी में चिंता वाली कहावत वाली बात हो रही, अगर आपके मन में कोई गलत बात है तो आपको डर किस बात का है? सरकार आपको मुख्य धारा में लाना चाहती है, आपके पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त का दर्जा दिलाना चाहती है। लेकिन जो सवाल उठाए जाते हैं, मदरसों को जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, उसको लेकर के भी घोर आपत्ति है। जिस तरह से कहा जाता है कि वहां जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो बाद में चल करके क्या निकलते हैं, क्या बनते हैं, समाज में उनका क्या योगदान होता है। जो मुस्लिम संगठन, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप अगर इतिहास उठा करके देख लें तो उनका भी देश की तरक्की में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि किसी दूसरे स्कूल का होगा। देखिए अखिलेश जी, जो आज की डेट में जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, जब आप कभी स्थलीय तौर पर इन मदरसों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहां भी आज भी यही पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप मदरसों में जिस भाषा में पढ़ा रहे उसी भाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन दुनियावी तालीम भी दीजिए। दीनी तालीम के साथ कम से कम वो बच्चा देश की मुख्य धारा में आए, कुछ कमा करके अपने परिवार के पालन पोषण लायक तो ठीक है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, आपने सुना विवेक कुमार श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए और इसी के लिए कदम उठाया जा रहा है। सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि ये पता लगे कि जो मदरसे हैं उनमें से कितनों को मान्यता दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, उनको किस तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा सके। तो इसलिए मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। नहीं, इससे किसी को एतराज नहीं है कि आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए मदरसों में, और बहुत से मदरसों ने पिछले 10, 15, 20 सालों में अपने आप को बहुत आधुनिक किया है। और वहां जाकर आप देखिए, मदरसों में कंप्यूटर भी पढ़ाए जाते हैं, कई जगहों पर साइंस भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। दूसरा यह है कि मुस्लिम समुदाय के सिर्फ 4% बच्चे ही मदरसों में पढ़ते हैं, और मदरसे इसलिए अलग से उसकी जरूरत इसलिए है कि जो धार्मिक शिक्षाएं और जो धर्म से संबंधित जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो मदरसों में हासिल होता है। सरकारी स्कूलों में उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो 4% बच्चे सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, और उसमें से बहुत से मदरसे रिकॉग्नाइज भी हैं, और जो रिकॉग्नाइज हैं वो उसमें दोनों तरह की चीजें भी की जाती हैं। उसमें सरकारी पाठ्यक्रम भी होता है और दूसरी चीजें भी होती है। तो ये जो बात है आधुनिकरण की,
ये तो सही बात है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप इस सर्वे के आदेश को सिर्फ शब्दों से नहीं देख सकते, बल्कि आप जो जिस सरकार की तरफ से ये आदेश आ रहा है उसके पूरे विचार को देखना पड़ेगा, उसके पूरे आचरण को देखना पड़ेगा, उसके सरकारें दूसरे प्रदेशों में क्या कर रही हैं मदरसों के नाम पर, और मदरसों के साथ उसको भी देखना पड़ेगा। और उस पार्टी के जो हमारे नेता लोग हैं वो अपने बयानों में मदरसों के बारे में कैसी कैसी गलत बातें कह रहे हैं उसको भी सामने रखना। विवेक जी जवाब देना चाहते हैं, सामने मेरे पास समय की कमी है। विवेक जी अपना जवाब दे दीजिए। कहते हैं कि विश्वास की कमी है, आपको विश्वास दिलाना होगा कि ये जो पूरे सर्वे हो रहा है इस कवायद के पीछे कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश जी, सरकार होती है, और जब सर्वे में प्रशासनिक अमला इन्वॉल्व है तो इसमें सरकार की मंशा पे सवाल उठाना ठीक नहीं। ये सर्वे कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं करने जा रहे, ये वही अधिकारी करने जा रहे हैं जिन अधिकारियों के पास आप अपने रोजमर्रा के काम लेके जाते हैं। लेकिन जब बुलडोजर चलता है जी, बुलडोजर भी तो प्रशासन ही चलाता है, लेकिन जब चलाने के लिए कौन कहता है? जब कोई गलत चीज वहां हो रही होगी, कहीं उसका आय का स्रोत गलत होगा, कहीं पता चला कहीं गलत जगह पे फंडिंग हो रही है, कहीं वहां पे गलत चीजें सिखाई जा रही, तब बुलडोजर चलता है। बुलडोजर कोई 100 से टालने नहीं जाता। तो क्या आखिर में विवेक जी, क्या सरकार अपनी ओर से भरोसा दिलाएगी? क्या बातचीत करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार की मंशा क्या है, इस पूरी कवायद के पीछे आखिर इरादा क्या है? इस विषय पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का, हमारे दानिश अंसारी जी का बयान हो चुका है। उनके द्वारा विषय रखा गया और उसको समझाने की कोशिश भी करें तो लोगों को समझ आनी चाहिए। सरकार की मंशा इन लोगों को राष्ट्र की मूल धारा में लाना है। इनके जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका मानकीकरण करके, जहां मान्यता प्राप्त नहीं है उनको अगर बोर्ड के मानकों खड़े करते तो मान्यता दिलाना है, और इनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल हो। सरकार यही चाहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली में हैं। वे विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर 2024 के चुनाव में विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो बीजेपी को 50 सीटों तक समेट सकता है। अपनी इस मुहिम के तहत आज नीतीश कुमार सीताराम येचुरी, डी राजा, अरविंद केजरीवाल से मिले। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला से भी उनकी मुलाकात हुई। बाद में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से भी उन्होंने भेंट की। कल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जेडीएस नेता कुमार स्वामी से भी मुलाकात की थी। बीजेपी नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बता रही है। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं। अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। लेकिन देखिए, इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। मिलने में क्या लगता है, सुर्खियों में बने रहेंगे। चर्चा हो रही है, दिल्ली आए, पहले कोई चर्चा नहीं होती थी, अब चर्चा हो रही है। तो केवल मीडिया में बने रहने के लिए ये पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।